सिंगरौली में कांग्रेस ने राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने को लेकर प्रेस वार्ता की और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताया। कांग्रेस का आरोप है कि यह फैसला कानून की भावना के विपरीत है और इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरस्वती सिंह ने कहा कि जिस निजी परिवाद के आधार पर यह कार्रवाई की गई है उसे मीनाक्षी नटराजन अभियुक्त नहीं बल्कि प्रतिवादी के रूप में दर्ज है। ऐसे में दोनों की कानूनी स्थिति को समान मानकर नामांकन निरस्त करना उचित नहीं है। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A और फॉर्म 26 का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होता है जिनमें उम्मीदवार के खिलाफ विधिवत आपराधिक कार्रवाई चल रही हो। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर आघात बताया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया गया। ये लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय है। हमारी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी पूरी तरह से चुनाव जीत रही थी। हमारे प्रदेश के जितने 62 विधायक थे सभी विधायक एकजुट और एक राय थे। भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट सरकार को ये मालूम था कि तीसरी सीट हमको नहीं मिल रही है, फिर भी इन्होंने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारा। विधायकों को खरीदने की कोशिश किया, उनके ऊपर दबाव बनाया, लेकिन कोई भी इनका दबाव नहीं चला, न इनके पैसे का दबाव चला। तो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि चुनाव अधिकारी के माध्यम से हमारे उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त करा दिया गया। सब जानते हैं, पूरे मध्य प्रदेश भर में नहीं भारतवर्ष में जानते हैं कि मीनाक्षी नटराजन जी स्वच्छ चरित्र की नेता हैं। उनके ऊपर कोई अभी तक आज तक कोई मुकदमा नहीं है कहीं भी। और मीनाक्षी नटराजन एक गांधीवादी नेता हैं, स्वच्छ विचार और प्रतिबद्धता के साथ वो राजनीति करते हैं। उनका फॉर्म निरस्त करने के लिए एक ऐसे नोटिस का उपयोग किया है जो नोटिस भर है, किसी थर्ड पार्टी की नोटिस है। न्यायालय में उन्होंने आवेदन दिया, उनके साथ कोई घटना हुई थी, उसमें मीनाक्षी नटराजन जी का भी नाम था। अदालत ने संज्ञान नहीं लिया है। अदालत ने इनसे जवाब मांगा, इन्होंने जवाब दे दिया है। और आज की स्थिति में जहाँ तक जानकारी मेरी है कि वो अदालत ने वो आवेदन भी वापस कर दिया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस स्तर तक गिर जाएगी, लोकतंत्र को ख़त्म करने और संविधान को कुचलने का ऐसा कुचक्र रचेगी, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है, ये सरकार की बहुत ही घृणित सोच थी और ये निंदनीय है। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया जी, CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल जी सहित हमारे प्रदेश के 62 विधायक राष्ट्रपति जी से ये बात कहने के लिए गए कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया, वो सरकार के दबाव में ऐसा हुआ है। हमारे कांग्रेस विधायकों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। हमारे विधायक लोग लौट के आए हैं, लेकिन ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की यहीं से ख़त्म नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, कोर्ट में आवेदन गया, सुनने के पहले ही जज साहब ये कह रहे हैं कि क्या केस सुनने लायक है। इसका मतलब है कि जज पहले से ही प्रीजुडिस हैं, उन्होंने ध्येय बना लिया है कि हम इस तरह का करेंगे। अदालत के ऊपर कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देश में वोट चोरी का काम चल रहा है, उसी तरह से अब राज्यसभा की सीट चोरी का काम हुआ है और न्याय मिलने में भी न्याय चोरी का काम हुआ है। ये सभी काम लोकतंत्र को ख़त्म करने और संविधान को कुचलने के काम हैं। हम इस भारतीय जनता पार्टी की और इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरह से विरोध कर। आज हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली के अध्यक्ष ग्रामीण श्रीमती सरस्वती जी हैं उपस्थित और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हैं। जी, क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पधारे मेरे प्रेस वार्ता के लिए। आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में आज जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार है, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचारी चल रहा है और हर जो कानून है, नियम है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है
और हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा और हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उम्मीदवार खड़ा किया गया मीनाक्षी नटराजन जी को, जो कि उनका फार्म भी अच्छे से भराया गया और पूरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग जाकर उनका फार्म भराया गया। जब उनके फार्म का जांच किया गया तो ये भ्रष्ट सरकार के द्वारा उनका फार्म निरस्त कर दिया गया कि कहीं ना कहीं कि ये बताकर कि इनके ऊपर बहुत अपराधी या कोई धारा गलत है, बहुत पुराना धारा लगाया गया है, अपराधी का धारा लगाया गया है, उसका अच्छे से न जांच किया गया है, ना ही राज्यसभा की जो हमारी प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन को उनको नोटिस भी नहीं दिया गया। कम से कम फार्म सुधारने का समय दिया जाता है। हम लोग भी विधायकी चुनाव लड़ते हैं या पंचायत चुनाव होता है, एक अवसर प्रत्याशी को बुलाकर एक अवसर दिया जाता है, पर आज की जो सरकार है भर्रेशाही है। और इसी मध्य प्रदेश की जो हमारे नेता हैं पूरे हम लोग जितने भी जिला अध्यक्ष हैं अपने जिला कांग्रेस कमेटी जिले में अपने ब्लॉकों में प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि ये भ्रष्ट सरकार सिर्फ मनमानी कर रही है। क्या मैं आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, क्या कोई चुनावी प्रक्रिया कानून के नियम से चलेगा कि ये सरकार भ्रष्ट सरकार के नियम से चलेगा? मैं आपके माध्यम से मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ। और जो हमारे नेता हैं, चाहे परम सम्मानीय है प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, परम सम्मानीय हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं उमंग सिन्हा जी, हमारे कमलेश्वर भैया जी, माननीय हमारे राहुल भैया जी, हमारे भी जितने भी राहुल गांधी हैं, सभी वरिष्ठ नेता हैं। इसके विरोध में हम लोग अभी दिल्ली में भी इसका विरोध किए। हम लोग हर जगह अपना इसका जांच हो और जो हमारा उम्मीदवार हो उम्मीदवार को सही जांच करके फार्म को सही जांच करके उसका सही निर्णय लेना चाहिए, न कि किसी के दबाव पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता